डीएसएसबी फायर ऑपरेटर भर्ती 2019 एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंसर की रिजल्ट डेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी डीएसएसबी फायर ऑपरेटर भर्ती 2019 का एग्जाम दिया था तो दोस्तों आपने सभी ने अपनी आंसर की देख ली होगी, साथ ही अपने नंबर भी काउंट कर लिए होंगे कि नेगेटिव निकाल के दोस्तों आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अब दोस्तों आपको सभी को अपने नंबर देखने के साथ ही रिजल्ट का इंतजार होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कब तक आपका ऑफिशियल रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आपको नंबर भी शो किए जाएंगे कि 200 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। साथ दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी एग्जाम की रह सकती हैं, क्योंकि दोस्तों जो अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। और दोस्तों डीएसएसबी की तरफ से ये आपका क्राइटेरिया भी रखा गया है कि आपको कुछ निश्चित कैटेगरी वाइज नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी दोस्तों आप आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए बिना छोड़े इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथ दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार दोस्तों हम आप तक नए नोटिस, नए रिक्रूटमेंट संबंधी जानकारी सबसे पहले पहुंचाते हैं। वही दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं नेगेटिव निकाल के, साथ ही आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों डीएसएसबी की तरफ से ऑफिशियली आपकी आंसर की जारी कर दी गई है। दोस्तों पहले आपकी आंसर की है वो आपकी जारी की गई थी, परंतु बीच में उसको है पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर दोस्तों आपकी कल है वो आपकी सुबह 8 बजे से आंसर की है डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। दोस्तों अभी तक आपने आंसर की नहीं देखी है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही पहले कमेंट में आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आंसर की पोर्शन में जाकर दोस्तों आप आंसर की अपनी देख सकते हैं। अब दोस्तों कई अभ्यर्थियों को बहुत सारे डाउट हैं कि जो भी अभ्यर्थी दूसरे राज्य के हैं उनको जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों हमने ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और दोस्तों ये फायर ऑपरेटर का ही आपका नोटिफिकेशन है। और दोस्तों इसमें हम आपको नीचे देकर चलते हैं। यहाँ दोस्तों कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए आगे के प्रोसेस के लिए रहने वाली है। दोस्तों जैसे हम नीचे चलेंगे तो यहाँ आपकी जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट चीज़ें हैं वो लिखी गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपका जो भी यहाँ एग्जाम पैटर्न है जिसमें 200 क्वेश्चन है, आपकी पोस्ट कोड भी यहाँ 1819 लिखा गया है। दोस्तों 2 होर का आपका एग्जाम, 200 में से 200 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। टोटल नंबर 200 के होंगे। शायद दोस्तों जो भी आपके यहाँ 5 पोर्शन है वो भी लिखे गए हैं। और दोस्तों आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ मेंशन कर दी गई है। अब दोस्तों एक लाइन नीचे लेके गई है। और दोस्तों दूसरा आपका ऑप्शन इसमें है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द 1 टायर 2 टायर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप एज ए अंडर, प्लीज रेफर नोटिफिकेशन डेट 16/4/2013 अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कई अभ्यर्थियों को ये डाउट है कि अगर हम जनरल में अपने राज्य में हैं, अगर राजस्थान में हम ओबीसी में हैं तो हम दिल्ली में ओबीसी में रहेंगे। और दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी ओबीसी के हैं और दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं उनको सभी को दोस्तों यहाँ जो भी आपका जनरल है उसी में काउंट कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों को। जी हाँ दोस्तों, आप देख भी सकते हैं यहाँ लिखा भी गया है कि ओबीसी सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही वैलिड है। बाकी राज्यों के अभ्यर्थी को, जो भी अभ्यर्थी हैं जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं और जनरल के अभ्यर्थी हैं उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं उनको दोस्तों जो भी किसी भी राज्य के रहने वाले हैं उनको एससी एसटी में ही काउंट किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको ही दोस्तों आपका दिल्ली में जनरल में काउंट किया जाता है। और दोस्तों ये रूल आपका यहाँ मेंशन भी है कि 2013 में ये रूल आया था, उसके बाद 2017 में इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। अब दोस्तों अगर जनरल से हैं और दूसरे राज्य के अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 40% मार्क्स यानी 80 नंबर आपको नेगेटिव निकाल के लाने ही पड़ेंगे, तभी दोस्तों आप यहाँ आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है उसके लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि जो आपका एग्जाम है उसमें 120-130 नंबर लाने पड़ेंगे। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। 15 से 17 हज़ार अभ्यर्थियों ने मैक्सिमम यहाँ एग्जाम दिया है। कई अभ्यर्थी दोस्तों ये मिनिमम मार्क्स ही नहीं ला पाएंगे। अगर सभी को बाहर कर दिया जाएगा तो यहाँ ड्राइविंग
ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए कोई बच्चा बचेगा ही नहीं। तो यहाँ जो मिनिमम नंबर है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ DSSB आपको क्वालिफाई करने वाली है। अगर दोस्तों OBC दिल्ली की बात करें तो 35% आपको मार्क्स लाने हैं, SC ST PW साथ ही 30% आपको यहाँ मार्क्स लाने हैं। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन अगर बात करें तो 30% मार्क्स उन्हीं को लाने हैं। और दोस्तों इसी के आधार पर आपको यहाँ ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों बहुत कम अभ्यर्थी हम आपको फिर कह रहे हैं आपके क्वालिफाई होने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपनी आपकी जो ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी है उसको आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आपके 80, 90 या 100 नंबर है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों OBC की बात करें, दिल्ली की बात करें तो 70 नंबर लाने पड़ेंगे, SC ST वालों को दोस्तों 60 नंबर लाने ही पड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आपके रिजल्ट की। दोस्तों रिजल्ट आंसर की आ चुकी है। ऑब्जेक्शन के लिए दोस्तों आपको कुछ टाइम दिया गया है। जैसे दोस्तों आपका ऑब्जेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाएगी। एंड दोस्तों जो भी ऑब्जेक्शन किया गया है उसके जो आंसर है उस पर आपका रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद में फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो 15 से 20 मई के बीच में, उससे पहले आपका रिजल्ट है वो DSSB फायर ऑपरेटर भर्ती 2019 का जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर कोरोना के केसेज है वो मई में कम हो जाते हैं तो जून या जुलाई में आपका ड्राइविंग टेस्ट भी है वो DSSB करवा लेगा। दोस्तों इतने नंबर हैं तो आज से ही आप ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई आपके डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।